1627 की बात है, जब मुगल बादशाह जहांगीर की मौत हुई और उसके बाद उसका बेटा शाहजहां हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठा। शाहजहां एक समझदार और दूरदर्शी शासक था और उसने अपने बड़ों से ये सीख ली थी कि अगर हिंदुस्तान पर राज करना है तो हर धर्म को साथ लेकर चलना पड़ेगा। शाहजहां ने इस बात को माना और 1627 से लेकर 1657 तक करीब 30 साल हिंदुस्तान पर राज किया। उसके राज में शांति और तरक्की बनी रही और लोग उसे एक अच्छा बादशाह मानते थे। वैसे तो शाहजहां ने कई शादियां की थी, लेकिन उसकी सबसे प्यारी बेगम मुमताज महल थी। शाहजहां मुमताज से बहुत ज्यादा प्यार करता था और दरबार खत्म होते ही सबसे पहले उसी के पास जाता था। वो उसकी हर बात मानता था और कई बार राज्य के बड़े फैसलों में भी उसकी सलाह लिया करता था। इसके बाद शाहजहां अपने सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह के पास जाता था। दारा शिकोह उसका सबसे चहेता बेटा था और उसके दिल के सबसे करीब था। दारा शिकोह संत स्वभाव का इंसान था और हर धर्म का सम्मान करता था। वो हिंदू संतों, मुस्लिम सूफियों और सिख गुरुओं की वाणी सुनता था। शाहजहां चाहता था कि उसके बाद दारा शिकोह ही हिंदुस्तान का बादशाह बने। शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा शिकोह, औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद बख्श। दारा शिकोह सबसे बड़ा था और औरंगजेब दूसरे नंबर पर था। शाह शुजा तीसरे नंबर पर था और मुराद बख्श सबसे छोटा था। शाह शुजा और मुराद बख्श अपने पिता के फैसले से ज्यादा विरोध नहीं करते थे, लेकिन औरंगजेब के मन में कुछ और ही चल रहा था। औरंगजेब बाहर से बहुत धार्मिक दिखता था और हाथ में माला रखता था, लेकिन अंदर से वो बहुत चालाक और सत्ता का भूखा था। वो अपने पिता शाहजहां और भाई दारा शिकोह का प्यार देखकर अंदर ही अंदर जलता रहता था। उसके साथी और सलाहकार उसके कान भरते रहते थे। वे कहते थे कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो तख्त हमेशा के लिए दारा शिकोह को मिल जाएगा। औरंगजेब कई बार अपने भाई को रास्ते से हटाने की सोचता था, लेकिन फिर डर जाता था कि अगर पकड़ा गया तो जान भी जा सकती है। इस डर और लालच के बीच वो दिन रात उलझा रहता था। एक दिन उसके एक साथी ने उसे एक चालाक योजना बताई। उसने कहा कि अगर शेर की मूंछ का बाल किसी के खाने में मिला दिया जाए तो इंसान धीरे धीरे मर जाता है और किसी को शक भी नहीं होता कि उसे जहर दिया गया है। ये सुनकर औरंगजेब बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत अपने आदमियों को भेजा। उसके आदमी शिकारी के पास गए और शेर की मूंछ का बाल लेकर आए। औरंगजेब ने उन्हें शाबाशी दी और इनाम देने का वादा किया। इसके बाद उसने महल के रसोइये को अपने पास बुलाया। उसने उसे पैसे और लालच देकर अपनी तरफ कर लिया और उस शेर के मूंछ का बाल दारा शिकोह के खाने में मिलवा दिया। अब औरंगजेब दूर बैठकर अपनी चाल के असर का इंतजार करने लगा। कुछ ही दिनों में दारा शिकोह की तबीयत खराब होने लगी। उसे पेट में तेज दर्द रहने लगा और कमजोरी बढ़ने लगी। शाहजहां ये देखकर बहुत परेशान हो गया। उसने तुरंत अपने राज्य के बड़े बड़े हकीम बुलाए। सुबह, दोपहर और शाम इलाज होने लगा। देश के हर कोने से वैद्य और हकीम बुलाए गए, लेकिन कोई भी बीमारी पकड़ नहीं पा रहा था। फिर शाहजहां ने दूसरे देशों से भी हकीम बुलाए, लेकिन वहां से भी कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ ही महीनों में दारा शिकोह बहुत कमजोर हो गया। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि पहचान में नहीं आता था। पूरे हिंदुस्तान में खबर फैल गई कि बादशाह का बेटा गंभीर बीमार है। शाहजहां दिन रात अपने बेटे के पास बैठा रहता था। मुमताज महल भी बहुत दुखी रहती थी। दरबार का काम भी कम होने लगा था। तभी एक अनुभवी वैद्य ने एक सलाह दी। उसने कहा कि अगर बड़ी हरड़ और दुर्लभ बड़े लौंग मिल जाएं, तो इलाज संभव है। यह सुनते ही शाहजहां को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। उसने तुरंत अपने सिपाहियों को पूरे हिंदुस्तान में भेज दिया। हर जंगल, हर शहर में तलाश शुरू हो गई, लेकिन कहीं भी वो दुर्लभ चीजें नहीं मिली। फिर शाहजहां ने अपने आदमी देश के बाहर भी भेजे, लेकिन वहां से भी हर जगह से ना ही जवाब आया। समय निकलता जा रहा था
और दारा शिकोह की हालत बिगड़ती जा रही थी। उधर पंजाब में गुरु हर राय साहब जी ने एक बड़ा दवाखाना खोल रखा था। वहां हर गरीब और अमीर का मुफ्त इलाज किया जाता था। गुरु जी बहुत दयालु थे और सबकी सेवा करते थे। गुरु जी शिकार भी करते थे, लेकिन जानवरों को मारने के लिए नहीं। अगर कोई घायल हिरण या जानवर मिलता तो उसका इलाज करते थे और ठीक होने के बाद उसे जंगल में छोड़ देते थे। गुरु जी के दवाखाने में दुर्लभ जड़ी बूटियां भी मिलती थी। इसी बीच गुरु जी को पता चला कि बादशाह का बेटा गंभीर बीमार है और उसे बचाने के लिए खास औषधि की जरूरत है। गुरु जी ने यह भी सुना कि शाहजहां ने पहले उनके दादा गुरु हरगोबिंद साहिब जी से कई युद्ध किए थे। उन युद्धों में शाहजहां ने हजारों सैनिक भेजे थे, लेकिन हर बार हार गया था। फिर भी गुरु जी ने पुरानी दुश्मनी को नजरअंदाज किया। उन्होंने इंसानियत को सबसे ऊपर रखा और आगरा में संदेश भेजा कि जो औषधि चाहिए वो उनके पास है। ये संदेश जब शाहजहां के पास पहुंचा तो वो बहुत खुश हुआ। उसे लगा जैसे उसके बेटे को नई जिंदगी मिल गई हो। उसने तुरंत अपने सिपाहियों को पंजाब भेज दिया। जब सिपाही गुरु जी के पास पहुंचे तो गुरु जी ने बिना देरी के औषधि दे दी। सिपाही तुरंत वो दवा लेकर आगरा पहुंचे। शाही हकीमों ने तुरंत दवा बनानी शुरू की। दारा शिकोह को दवा दी गई और पहले ही दिन असर दिखने लगा। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। कुछ ही समय में वो पूरी तरह स्वस्थ हो गया। शाहजहां ये देखकर बहुत खुश हुआ। पूरा महल खुशी से झूम उठा। दारा शिकोह ने परमात्मा का धन्यवाद किया और कहा कि वो गुरु जी का धन्यवाद करने जरूर जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ औरंगजेब ये सब देख रहा था। उसकी साजिश पूरी तरह फेल हो चुकी थी। अब उसके दिल में गुरुओं के प्रति भी नफरत भर गई। उसने मन ही मन कसम खाई कि इसका बदला जरूर लेगा। अब वो और भी चालाक हो गया था। वो अपने भाइयों शाह शुजा और मुराद बख्श को बहकाने लगा। वो उनसे कहता कि तुम दोनों ही बादशाह बनने के लायक हो। मैं तो फकीर आदमी हूं, मुझे तख्त से कोई मतलब नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी चाल चल रहा था। उसकी नजर अब सिर्फ आगरा के तख्त पर थी और वो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। अब कहानी यहीं से एक नया मोड़ लेने वाली थी, जहां भाई भाई का दुश्मन बनने वाला था, जहां सत्ता के लिए खून बहने वाला था और जहां इतिहास का सबसे बड़ा धोखा होने वाला था। अगर आगे जानना चाहते हो कि औरंगजेब ने कैसे अपने भाइयों के साथ गद्दारी की, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।